पूरा कॉन्सेंट्रेट, बोहर का हाइपोथेसिस। बोहर के 3 हाइपोथेसिस है। अब उसने हाइपोथेसिस में क्या एक्सप्लेन किया, पूरा कॉन्सेंट्रेट। फर्स्ट नंबर hypothesis, Bohr's first postulate was first postulate. Bohr's first postulate was that an electron in an atom could revolve in certain stable orbits without the emission of radiant energy. Contrary to the predictions of electromagnetic theory, according to this postulate, each atom has certain definite stable states in which it can exist, and each possible state has definite total energy. These are called the stationary states of atom. फर्स्ट हाइपोथेसिस के हिसाब से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमता है जहां पे वो एकदम स्टेबल हो, मतलब कि कोई एनर्जी एमिट नहीं करता। मींस कि हर एटम के पास अपनी खुद की कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स होती हैं और इलेक्ट्रॉन उन्हीं स्टेबल ऑर्बिट्स में घूमता है और उस स्टेबल ऑर्बिट में वो एनर्जी को रिलीज नहीं करता। और ये रुदरफोर्ड के ऑपोजिट है। रुदरफोर्ड ने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है, एनी ऑर्बिट। लेकिन बोहर ने कहा एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता। हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट फिक्स्ड है, वो उसी ऑर्बिट में घूमेगा, अपना वो ऑर्बिट चेंज नहीं करता। और जब वो उस ऑर्बिट में घूमता है तो एनर्जी रिलीज नहीं करता, मतलब उसकी जो ऑर्बिट है वो फिक्स्ड है। ये इसका पहला हाइपोथेसिस है। सेकंड नंबर, Bohr's second postulate defines these stable orbits. This postulate states that the electron revolves around the nucleus only in those orbits for which the angular momentum is some integral multiple of h upon 2 pi. The second hypothesis के हिसाब से भी जो ऊपर फर्स्ट में डिफाइन की कि हर एटम की इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट्स फिक्स होती हैं, तो उन ऑर्बिट्स का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि एटम के अंदर जो ऑर्बिट फिक्स्ड है उन हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है एल, जिसको हम बोलते हैं mvr, वो एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल यानी n टाइम्स के मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट जो पोस्टुलेट था उसमें क्या बताया था, फिक्स्ड ऑर्बिट्स होती हैं, और सेकंड में क्या बताया, वो फिक्स्ड जो भी ऑर्बिट होंगी उन ऑर्बिट में उनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। मतलब जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। इसके अलावा दूसरी कोई ऑर्बिट में वो रिवॉल्व नहीं कर सकता। क्लियर एवरीवन, किसी को डाउट? नो सर, नहीं है डाउट। थर्ड नंबर, Bohr's third postulate incorporated into atomic theory the early quantum concepts that had been developed by Planck and Einstein. अब क्या था important? It states that an electron might make a transition from one of its specified non-radiating orbits to another of low energy. When it does so, photon is emitted having energy equal to the energy difference between the initial and final states. The frequency of the emitted photon is that given by HV, HV यानी HF बोलते हैं, F मतलब frequency, EI minus EF, जहाँ जो EI है वो हायर एनर्जी, EF यानी लोअर एनर्जी। मतलब थर्ड के हिसाब से क्या है, इलेक्ट्रॉन। सर आपकी आवाज लैग हुई, वापस बताना। हाँ फिर से बोलो, अभी क्लियर है?
हाँ अभी सर, अभी क्लियर है। थर्ड में क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेगा, जब हायर ऑर्बिट एनर्जी से लोअर ऑर्बिट एनर्जी में जंप करेगा तो वो रेडिएशन एमिट करता है। कितनी रेडिएशन एमिट करता है? उन दोनों ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस जितनी। फिर सपोज करो वो पहले जिस ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी है 3 जूल, अब वो जंप करता है नीचे की एनर्जी में, उसकी एनर्जी है 2 जूल। तो दोनों का डिफरेंस होगा 3 जूल माइनस 2 जूल इक्वल्स टू 1 जूल। तो 1 जूल जितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा, और वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करेगा? फोटोन के फॉर्म में। और फोटोन की एनर्जी होती है HF, यानी वो जो एनर्जी 1 जूल रिलीज होगी वो HF के फॉर्म में रिलीज होगी। क्लियर? तो इसके 3 हाइपोथेसिस है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। पहला हाइपोथेसिस क्या है कि किसी भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स की जो ऑर्बिट्स हैं वो फिक्स्ड होती हैं, जिन ऑर्बिट्स को हम लोग नाम देते हैं स्टेबल ऑर्बिट्स। उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज नहीं करता, वो स्टेबल होती है। सेकंड, कि इलेक्ट्रॉन जब भी किसी ऑर्बिट में घूमता है उसकी पहली कंडीशन ये है कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम यानी एल जो है MVR, वो हमेशा h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। अगर इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं है तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में कभी भी रिवॉल्व नहीं कर सकता। एंड थर्ड वन, कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट एनर्जी में से लोअर ऑर्बिट एनर्जी में जंप करता है तो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। और वो एनर्जी कितनी होती है? तो उसने जिस ऑर्बिट से यानी बड़ी ऑर्बिट से छोटे ऑर्बिट में जंप किया, उन दोनों का डिफरेंस। समझ में आई बेटा सबको बात? क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट? यस सर। तुम्हें ये खास याद यस सर। रखना है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में। और एक बार अच्छे से कंप्लीटली ये पूरा का पूरा रीड कर लो फिर से। और जो सेकंड नंबर है ना उसमें यहां से स्टार्ट करना, स्टेट से, कि दिस पॉस्टुलेट, सॉरी यहां से नहीं, यहां से। और थर्ड में यहां से, इट स्टेट दैट। अच्छे से पहले रीड कर लो, ये तुम्हारे चैप्टर की पहली थियरी है। पहले जो रुदरफोर्ड वगैरह पढ़ा था तो तुम्हारे कोर्स में रुदरफोर्ड कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है? बहुत अच्छे से पढ़ लो इनके तीनों पोस्टलेट्स, रीड करो अच्छे से, एक एक लाइन, एक एक। फिर से डाउट निकले तो पूछो, रीड करो फास्ट, और रीड करके मुझे मैसेज करो।